तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजी और वाइन गार्डियंस दोनों ही मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इंपीरियल मास्टर लीजी वहां पर पहुंचने वाले होते हैं। मास्टर लीजी जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं मास्टर लीजी यहाँ पर आ चुके हैं। मास्टर लीजी अंदर आते हैं और सभी लोगों का थैंक यू बोलते हैं कि तुम सभी लोगों के यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हो। मास्टर लीजी के साथ जो मास्टर होता है वो ब्लेजिंग फायर हॉल का मास्टर होता है, उसका नाम जेंटियान होता है। तो उनसे कहता है आपकी पार्टी तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रैंड लग रही है। मास्टर लीजी से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मेरी पार्टी को अटेंड करने के लिए आने के लिए। तो वो दोनों अपनी चेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वहीं पर बाकी बड़े सेक्टर्स के मास्टर भी होते हैं। सेक्टर से शैन सुई वहाँ पर होती है और उसके साथ साथ सिटी ऑफ द 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन से जाओ मो वहाँ पर होते हैं। वो लोग उनको कंग्रेचुलेट कहते हैं और साथ ही उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। इसी अकेडमी हॉल के अलावा आउटर गैलेक्सी में ये तीनों पावरफुल सेक्टर्स है, ये तीनों जो कि यहाँ पर इसको ग्रीट कर रहे हैं। तो मास्टर लीजी उन लोगों से कहते हैं तुम लोगों को बहुत बहुत वेलकम यहाँ पर मेरी पार्टी में आने के लिए और तुम बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर तुम आए हो। फिर साथ ही वो उनसे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि मेरे तीनों डिसाइपल्स कहाँ पर है, जिंगशान, टैंग जीन और सासद किंग वो तीनों मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। मास्टर जेंटियन अपने बेटे जिंगशान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं वो आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए गया है और बहुत ही जल्दी वो गिफ्ट लेकर यहाँ पर आ जाएगा। मास्टर जाओ मुझसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं आपको तो पता है कि 15 दिन के बाद यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, डिसेंडेंट्स बैटल होने वाली है। इधर से वो आइसोलेशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। मास्टर शैन सुई भी उन लोगों से कहती है मेरी बेटी किंग वो भी यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि वो भी कल्टीवेट कर रही है। मास्टर लीजी को अपने जिंगशान स्टूडेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं उसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, वो ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी प्रोग्राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट करेगा। जैसे मुझे लगता है कि उसे सांस लेने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो उसके साथ जो बंदा होता है वो उनसे कहता है हाल मास्टर क्या हम लोग यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करें। तो लीजी उनसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो स्टार्ट करो। यहाँ पर पार्टी स्टार्ट होती है। उसी वक्त वो लोग उनके गिफ्ट देना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं मास्टर मैं आपके लिए बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। इंजीनियर वाइन गार्डर्स भी साइड के ऊपर बैठे होते हैं। तो वाइन गार्डर्स कहती है क्या गिफ्ट देने का वक्त आ चुका है, क्या हम सभी लोग यहाँ पर गिफ्ट देने वाले हैं। तो मान इंजीनियर से कहता है हाँ सभी लोग अब इसको गिफ्ट देने वाले हैं, लेकिन गिफ्ट देने से पहले हमें यहाँ पर कोई शो तो पुट अप करना पड़ेगा। मास्टर लीजी अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक एल्डर होता है जो कि सभी लोगों के गिफ्ट्स को रिसीव कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो बंदा आता है वो उसका गिफ्ट लेता है और कहता है सी ड्रैगन सेक्टर वालों ने यहाँ पर एक लेवल 9 के वेपन को प्रेजेंट किया है, कुछ सोल शैटरिंग स्वर्ड कहते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर लेवल 9 की स्वर्ड दी है। उसके बाद एक और गिफ्ट आता है, वो कहते हैं आफ्टर ग्लो वैली वालों ने यहाँ पर एक लेवल 9 के स्पिरिचुअल डिवाइस को प्रेजेंट किया है गिफ्ट के तौर पर। तो फैलेमून सेक्टर वालों ने यहाँ पर फैलेमून सेक्टर के लोगों ने डीप सिल्वर दी है जो कि हिडन सी से मिलती है। ये लोग काफी ज्यादा स्पेशल है और गिफ्ट भी काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर जितने भी लोग ने जो भी गिफ्ट दिए वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। हर एक का गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगा और कीमती है, इतना महंगा कि बहुत ज्यादा रेयर हो। यहाँ पर जो गिफ्ट देने वाले हैं पता नहीं वो इस लायक भी होगा कि मास्टर वो लेंगे या नहीं। तक मास्टर ने किसी एक गिफ्ट की तरफ देखा भी नहीं है, उन्होंने इन गिफ्ट की तरफ देखा भी नहीं, हालांकि ये सारे के सारे गिफ्ट बहुत ज्यादा रेयर है। साथ ही उनसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है क्योंकि मास्टर लीजी इस पूरी की पूरी आउटर गैलेक्सी में सबसे पावरफुल इंसान है, तो वो यहाँ पर इन लोगों की गिफ्ट की तरफ क्यों देखेंगे, कोई उन्हें गिफ्ट की तरफ देखने पर मजबूर कर सकता है। तो सिवा का जिंगशान वहाँ पर पहुंच जाता है। जिंगशान वहाँ पर पोर्टल ओपन करते हैं, वहाँ पर पहुंचता और कहता है मास्टर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बधाई हो, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर 100 साल और जिंदगी गुजारे और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है, उनसे कहता है मास्टर मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैं आपके लिए एक सूटेबल गिफ्ट को प्रिपेयर कर रहा था, ये गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक पिल रखी होती है। इस पिल के अंदर से काफी सारा ओरा भी निकल रहा होता है। सभी देखने वाले उसको महसूस करते हैं और कहते हैं सभी लोग कहते हैं इस पिल के अंदर से जो प्योर ओरा निकल रहा है उसको महसूस करके यही लगता है कि ये परफाउंड लेवल की पिल है। परफाउंड लेवल की पिल इन सारे दूसरे गिफ्ट से जिनमें वेपन्स हैं यहाँ पे दूसरे गिफ्ट हैं उन सभी से ये 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। सभी लोग सोच रहे हैं कि इस पिल का मकसद क्या है, ये पिल क्या करती है। तो जिंगशान अपने मास्टर को पिल देते हुए कहता है मास्टर इस पिल को ब्लड की पिल कहा जाता है और एक परफाउंड लेवल की पिल है। मैंने बहुत सारे दिन इस पिल को ढूंढने में लगा दिए, ये पिल बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, इसकी मदद से आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी, आप कुछ अर्सा और जिंदा रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप 100 साल तक और जिंदा रहें। उसके मास्टर उस पिल ले लेते हैं और उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी इस पिल की मदद से मुझे लगता है कि मैं पूरे 1 और महीने तक जिंदा रह सकता हूँ क्योंकि ये पिल बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे डिसाइपल। बाकी लोग भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं जहाँ पर मास्टर ने पहली बार किसी गिफ्ट को पसंद किया है, आज से पहले मास्टर को इतना ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। है कि मास्टर को यही चीज चाहिए थी, हमें भी इस तरह की कोई पिल लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर वेपन्स लेकर आए हैं। क्योंकि कैप्टन हॉन्ग भी यहाँ पर बैठा होता है। कैप्टन हॉन्ग वहाँ पर बैठा सोच रहा होता है इसकी पिल के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी लिंजुई की पिल के जैसी ही है। उस पिल को काटा था तो उसके अंदर से भी इतनी ही एनर्जी निकली थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्योर थी। उस लड़के की पिल को काटते हुए उस लड़के ने कहा था कि तुम्हें इस बात के लिए पछताना पड़ेगा। कहीं वाकई में ऐसा तो नहीं है कि हमें इस बात के लिए पछताना पड़ जाए, क्योंकि मास्टर ने अगर उसकी पिल को देख लिया और उसने पूछ लिया कि किसने इस पिल को काटा था और इस लड़के ने मेरा और उस गार्ड का नाम ले दिया तो हम दोनों ही मरेंगे। वाइन गार्डर्स भी उस पिल की एनर्जी को महसूस करने के बाद हमारे लिंजी से कह दिया क्या तुम्हें इसकी स्मेल महसूस हो रही है, तुम्हारी पिल के जैसी है। तुम्हारे लिंजी से कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है, ये भी सेक्रेड हार्ट पिल है लेकिन उसकी बहुत ही वीक वर्जन है, जबकि मेरे पास बहुत ही प्योर वर्जन है। लिंजी अपने गिफ्ट को ऊपर उठाता है और उसे कहता है मेरे पास भी एक पिल है जो कि मैं मास्टर को देना चाहता हूँ, इंपीरियल मास्टर, ये पिल मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर आया हूँ। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं आखिर जो बंदा है कौन जो दूर से चिल्लाकर जो बात कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसे भी जहाँ पर डायरेक्टली मास्टर से कहने की कि वो मास्टर के लिए
लिए गिफ्ट लेकर आया है। जिंगशान ने अभी अभी मास्टर को एक पिल गिफ्ट में दिया और उसके बाद ये भी एक पिल लेकर मास्टर के सामने आ गया है। वाइन गार्डियन माँ लिंजुई से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें लो प्रोफाइल रखनी है, फिर तुम यहाँ पर सभी के सामने क्यों उठकर चिल्ला रहे हो। तो माँ लिंजुई से कहता है ये मेरी सबसे लो प्रोफाइल ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई शो क्रिएट करना चाहता तो यहाँ पर वाकई में तुम्हें शो दिखाई देता। माँ लिंजुई अपने बॉक्स को लेकर सीधा उस एल्डर के पास जाता है, तो वो एल्डर उसे कहता है तुम अपने इस बॉक्स को उठाकर बाकी के गिफ्ट्स के ढेर के ऊपर जाकर फेंक दो। साथ ही वो सोच रहा था ये बंदा पता नहीं कौन है, कोई ना किसी सेक्टर से और ना किसी पावरफुल बैकग्राउंड से है। लगता है कि ये हमारे एम्परर लीजी के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसके शो ऑफ को यहाँ पर बर्बाद कर देता हूँ। इसी वक्त एक लड़की आती है और माँ लिंजुई के हाथ से वो गिफ्ट ले लेती है और उस गिफ्ट को लेकर जब वो वहाँ पर ढेर के ऊपर रखने लगती है तो माँ लिंजुई कहता है जरा रुको तो सही एम्परर लीजी, क्या तुम मेरी इस बिल की तरफ देखोगे भी नहीं। जैसे माँ लिंजुई ये वाली बात करता है जिंगशान चलाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन जो हमारे मास्टर से डायरेक्टली इस तरह बात कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मास्टर से कहने की वो तुम्हारे गिफ्ट की तरफ देखें। लिंजुई के सामने जो एल्डर होता है वो फिर से उसे कहता है लड़की मैंने तुम्हें कहा ना कि इस गिफ्ट को वहाँ पर बाकी गिफ्ट के ढेर के ऊपर जाकर फेंक दो, मास्टर के पास इतने छोटे मोटे गिफ्ट को देखने का टाइम नहीं है, कल के लिए इस गिफ्ट को वहाँ पर जाकर फेंक दो। तुम्हारे लिंजुई कहता है अगर तुम्हारे मास्टर मेरे गिफ्ट को देखेंगे भी नहीं तो मेरे गिफ्ट को वापस कर दो, मैं मास्टर तुम्हारे को गिफ्ट दूंगा ही नहीं। सुनते ही बाकी के सभी लोगों को एक झटका लगता है, वो सभी लोग कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, हमने जिंदगी में पहली बार किसी को देखा है जो कि एम्पीरियल मास्टर लीशी को गिफ्ट देकर वापस मांग रहा है। मास्टर ने उसके गिफ्ट की तरफ देखा नहीं और जो मास्टर से कह रहा है कि उसका गिफ्ट ही वापस कर दो। है कि ये लड़का यहाँ पर मरने के लिए आया है, अपने इस लड़की को पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा, लगता है ये किसी बहुत ही छोटे से सेक्टर से यहाँ पर आया होगा जो यहाँ पर मरने के लिए आया, पता नहीं है मास्टर लीजी कितने गुस्से वाले हैं। तो वो एल्डर माय लिंजी से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने यहाँ पर जो बर्थडे गिफ्ट हमारे मास्टर को दिया है तुम उसको वापस ले सकते हो, तुमने जीजिया अकेडमी हाल को जो गिफ्ट दिया है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। लिंजी से कहता है कहीं तुम बहरे तो नहीं हो या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहा कि मैं वो गिफ्ट नहीं देना चाहता, मुझे मेरा गिफ्ट वापस करो। फिर तुम्हारी जीजिया अकेडमी हाल में सारे के सारे बुक्खड़ इकट्ठे हो चुके हैं जो कि यहाँ पर लोगों को लूट रहे हैं। बस सुनते ही मास्टर लीजी कहते हैं इस लड़की को इसका गिफ्ट वापस कर दो। एल्डर का नाम जियांग जुन होता है, तो एम्परर लीजी से कहते हैं जियांग जुन बहस मत करो, इसका गिफ्ट से वापस दो। तो जियांग जुन उस डब्बी को उठाते हैं और उस डब्बी को अपने हाथ में पकड़ हमारे लिंजी को दे रहे होते हैं। हमारे लिंजी भी अपने हाथ को आगे करता है, इसी के साथ जियांग जुन जानबूझकर उस डब्बी को नीचे गिरा देते हैं, जिसके साथ ही वो डब्बी ग्राउंड के ऊपर गिरती है। मास्टर जियांग जुन उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं जिसकी वजह से मेरे हाथ से ये डब्बी गिर गई है। ऐसी वो डब्बी ग्राउंड के ऊपर गिरती है, उसके अंदर से वो पिल बाहर निकलती है जो दो टुकड़ों में होती है, लेकिन उसके अंदर से बहुत ही प्योर स्मेल निकल रही होती है। वो स्मेल जैसी वो सभी लोग महसूस करते हैं वो लोग कहते हैं ये तो वाकई में एक बहुत ही इंटेंस फ्रेग्रेंस वाली पिल है, महसूस करके ऐसे लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज्यादा प्योर है। जिंगशान ने जहाँ पर जो पिल दी है उस पिल के मुकाबले में इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है, लगता है ये भी परफॉर्म टीयर की ब्लड की पिल है। एम्परर लीशी उस पिल को देखते पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो सेक्रेड हार्ट पिल है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। वो लिंजी से कहते हैं लड़के क्या तुम यहाँ पर मुझे सेक्रेड हार्ट पिल देने वाले थे। लिंजी वहाँ पर नाटक करते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हें सेक्रेड हार्ट पिल ही देने वाला था, लेकिन अफसोस अब तो ये टूट चुकी है, अब ये किसी भी काम की नहीं रही, तो ग्राउंड के ऊपर गिर गई है। जिंगशान जल्दी से मास्टर के सामने झुक जाता है और कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे हाथ से डब्बी गिरी है लेकिन मैंने इसको नहीं तोड़ा, ये तो पहले से शायद टूटी हुई थी। तो एम्परर लीशी जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए दोनों पिल्स के टुकड़ों को उठाकर अपने पास ले आते हैं और पिल को अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं किस बेवकूफ के ये काम है जिसने इस पिल को तोड़ा है, इसकी एफिशिएंसी कम रह गई है। तो उसी वक्त जियांग जुन भागता हुआ लिंजुई की टांग के साथ लिपट जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो यंग मास्टर प्लीज मास्टर को बताओ कि ये मेरी गलती नहीं है, ये पिल पहले से ही टूटी हुई थी, मैंने इस पिल को नहीं तोड़ा। लिंजुई से कहता है यहाँ पर एक्सप्लेन करने को है क्या, सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, तुमने इस बॉक्स को अपने हाथ से गिराया था, सभी लोगों की आंखों के सामने जो पिल दो टुकड़े हुई है। तो वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जियांग जुन के साथ तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, हम सभी लोग इसको गिफ्ट दे रहे थे, ये हमारे गिफ्ट को उठा कर वहाँ पर कचरे के ढेर में फेंक रहा था जैसे कि वो कचरा हो। ये हमेशा बहुत ज्यादा एरोगेंट रहता है क्योंकि मास्टर लीजी के काफी ज्यादा करीब होता है, इसी वजह से इसने हमारे साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव किया है। तो आज यहाँ पर इसको इसका मैच मिल गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है, इसके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लड़के ने यहाँ पर मास्टर लीजी को सेक्रेड हार्ट पिल दिया, सेक्रेड हार्ट पिल को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और जो कहीं से मिलती भी नहीं है। इस बंदे ने सेक्रेड हार्ट पिल मास्टर को गिफ्ट में दिया, लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल और कोई भी इसको ऑफेंड नहीं करना चाहेगा। मास्टर जियांग जुन चिल्लाकर माय लिंजुई से कहते हैं हाँ ये बात ठीक है कि मैंने उस बॉक्स को जानबूझकर वहाँ पर गिराया था क्योंकि मैं तुम्हें नीचे दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने बॉक्स को गिराया, बॉक्स से गिरने की वजह से वो पिल टूट कैसे गई। माय लिंजुई अपने हाथ को घुमाते हुए उसको थप्पड़ मारता है जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है। माय लिंजुई से कहता है यहाँ पर तुम्हें सजा मैंने नहीं देनी बल्कि किसी और ने तुम्हें सजा देनी है, तो मेरे साथ तो बहस ना ही करो। वो उसको थप्पड़ मारता है। उसी वक्त साइड के ऊपर खड़ा जिंगशान वो उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम हमारे हाल में मास्टर के सामने खड़े होकर वायलेंस को यूज कर सकते हो, यानी किसी को मार सकते हो। पावर्स को रिलीज करते हुए माय लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो लिंजुई के ऊपर अटैक करता है मास्टर लीजी चिल्लाकर उसे कहते हैं रुक जाओ, तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो वो वहीं पर अपनी पावर्स को रोक देता और कहता है ठीक है मास्टर। लिंजुई से कहता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो इस बार तुम बच गए हो। उसने अपनी एनर्जी के साथ जो पीक्स बनाई होती है वो माय लिंजुई के मुंह के करीब आकर रुकती है। जैसे जिंगशान अपनी पावर्स को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करने लगता है, जैसे वो पीछे की तरफ करने लगता है माय लिंजुई जानबूझकर पीछे की तरफ बैक फ्लिप करता है और उड़कर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। शान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कमीना कर क्या रहा है, मैंने तो इसके ऊपर अटैक किया ही नहीं, मैं तो अपनी पावर्स को वापस ले रहा था, ये जानबूझकर पीछे क्यों गिर गया। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर लिंजुई का साथ दे रहे होते हैं और कहते हैं क्या जीजिया अकेडमी हाल के लोग इसी तरह के हैं, जहाँ पर वो अपने गेस्ट के साथ
इस तरह बर्ताव करेंगे। लड़का जो कि उन्हें सेक्रेट हार्ट पिल गिफ्ट में देने वाला है, उनका स्टूडेंट उसके ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि उसका गिफ्ट उससे ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से उसने लड़के पर अटैक करके उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया। ब्लेजिंग हॉल के लोग हमेशा से बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, हम नहीं चाहते कि ये लड़का यहाँ पर रहे। और लीजी पर्सनली उठकर हमारे लिंजी के पास आते हैं और उसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करना मेरे स्टूडेंट की रूडनेस के लिए। उसने यहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया उस सब के लिए, उसने तुम्हारे पर अटैक किया, इस वजह से मैं उसको सजा जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल के मेरे दोस्त उठकर खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। क्योंकि हमारा लिंजी अभी भी वहाँ पर अपनी नौटंकी को जारी रखे होता है। वो वहाँ पर बड़ी आराम से लेटा होता है जैसे कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 74 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।